दोस्तों, सुबह का हो रहा है 11:50। हमारा हो चुका वर्कआउट कंप्लीटेड और रोज़ की तरह हमने किया 40 मिनट का वर्कआउट और हो चुके हमारे 6000 स्टेप्स अभी तक। डिफरेंस ये है कि रोज़ हमारी इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं रहती थी, इसलिए हम करीब करते थे 470 526 कैलोरीज बर्न। आज हमारी जो कैलोरीज बर्न हुई हैं वो हुई हैं 570। जी हाँ, क्योंकि इंटेंसिटी हमारी थोड़ी सी हाई थी और जो हमारा मोमेंट एरिया था वो भी हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से हमारे काउंट ऑफ जो कैलोरीज बर्न है वो इंक्रीज़ हुई। और पूरे दिन का टारगेट हमने कैलोरीज बर्न का तो नहीं किया है, लेकिन स्टेप्स का किया है, जो कि है 20,000 और आज भी वही रहेगा सेम। और सेम बात मैं बोलूँगा कि आज का दिन भी है बहुत ज़्यादा बिजी, देखते हैं कितना हम कर पाते हैं, बट कोशिश पूरी रहेगी कि उस टारगेट को हमें आज टच करना है। और अब हम फटाफट लेंगे अपना पोस्ट वर्कआउट मील, आपको दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ, और उसके बाद है हमारी एक मीटिंग, उसको करेंगे अटेंड और बात करते हैं आपसे, बने रहिए। जी हाँ, तो रेडी हैं हम अपने पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। पोस्ट वर्कआउट मील में मैं क्या ले रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो ये है पोस्ट वर्कआउट में सबसे पहले हम ले रहे हैं पपाया, पपीता, और इसके बाद हम लेंगे थोड़े से ये नट्स, बादाम छिले हुए जिनको रात को भिगो के रखा गया था, और अब हम उसको छील के खा रहे हैं। और इसके साथ हैं हमारे ये ब्लैक वाले चने, देखिए ये बॉईल करके रखे गए थे और इसमें सभी भी धुआं आ रहा है। और इसमें डाला गया थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा टमाटर फॉर टेस्ट। सो इसको करते हैं फटाफट फिनिश और होते हैं रेडी और बैठते हैं अपने काम के लिए, और आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में जब भी टाइम मिलता है। तो कोशिश वही रहेगी, ट्राइंग टू बी एक्टिव, बट 4 बजे तक तो हम करीब पूरा बिजी हैं। मिलते हैं, बने रहिए। सो गाइस, दोपहर का बज रहा है, दोपहर नहीं शाम का बज रहा है 4। मैं अपनी मीटिंग से अभी भी उठा हूँ और अब कर रहे हैं हम लंच हो गया बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि हम होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो वहाँ लंच कर भी नहीं सकते। अगर आप केवल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो तो आप खाना फिर भी खा लो, बट जब कंसिस्टेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसेज में होते हो तो आप खाना नहीं खा सकते। आप समझते हैं उस बात को। खैर चलिए मैं दिखाता हूँ क्विकली आपको लंच में क्या खा रहा हूँ। सो लंच की शुरुआत है हमेशा की तरह सैलड से। सैलड में है चुकंदर, टमाटर, पपीता, मूली और गाजर। इसको हम खाएँगे और उसके बाद खाएँगे हम खाना। खाने में हम खा रहे हैं ये साग, ये हैं छोले, ये है चटनी, ये है बाजरे की चपाती, और इस खाने को हम फटाफट करते हैं फिनिश और उसके बाद करते हैं अपना काम, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए। यार छत पे आ गया हूँ मैं, मेरे पास है 20 मिनट। शाम का हो रहा है 4:40, 20 मिनट है मेरे पास। देखता हूँ कितने स्टेप्स कर पाता हूँ, कितनी देर वॉक कर पाता हूँ। करनी है ब्रिस्क वॉक और 20 मिनट मिले बड़ी मुश्किल से। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे शाम को। वैसे ठंड बहुत हो रही है यहाँ पर, टेम्परेचर 17 डिग्रीज दिखा रहा है, बट लग रहा है कि 5 के नीचे ही होगा। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। गाइस वो एक्चुअली 20 मिनट नहीं थे, वो केवल 12 मिनट थे। मैंने देखने में गलती कर दी थी, माय अपॉलॉजीज़। हो रही है हमारी दूसरी मीटिंग शुरू, हम आ गए हैं सीट पे। मिलते हैं थोड़ी देर में। वॉक हो गई है केवल 10 मिनट, 2 मिनट तो बातें करने में वेस्ट कर दिए ना इधर उधर। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस रात का बज रहा है 9 और मैं जस्ट उठा हूँ अभी भी एक मीटिंग से, और अब मैं करूँगा वॉक। अब देखते हैं कितनी देर की वॉक हो पाती है। अभी तक स्टेप्स हुए हैं हमारे 8000 स्टेप्स हुए हैं, बचते हैं 12000 स्टेप्स और हैं 3 घंटे। इसमें हमें डिनर भी करना है, वॉक भी करनी है। देखते हैं कितने स्टेप्स हम कर पाते हैं और मैं करता हूँ आपको अपडेट जब मिलते हैं डिनर के टाइम पे, बने रहिए। रात का हो रहा है करीब 10:45 और हम बैठे हैं डिनर करने के लिए। इससे पहले हम कर रहे थे वॉक। लास्ट जो मैंने अपने स्टेप्स चेक किए थे वो हो चुके थे 16,500 स्टेप्स, और कैलोरीज हो गई थी अराउंड 700 समथिंग बर्न। सो अभी हम क्विकली करते हैं अपना डिनर, और डिनर के बाद थोड़ा सा हमारे पास टाइम बचेगा, हम उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि 20,000 का मार्क कंप्लीट कर पाएँ। बट लास्ट का मैंने देखा है कि जब 1 घंटा रह जाता है तब थोड़ा सा मुश्किल होता है टारगेट अचीव करना, और ये सब होता है इसी वजह से है कि हमारा जो आजकल आफ्टरनून स्ट्रोल और जो इवनिंग स्ट्रोल है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। बट कोई बात नहीं, हम क्लोज करेंगे 20,000 के। कोशिश 20,000 की रहेगी अभी भी। अब मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि मैं खाने में क्या खा रहा हूँ। तो ये खाने में हम खा रहे हैं बाजरे की रोटी, साग, चटनी, काले वाले चने और हमारा फेवरेट पालनहार पपीता। इसे खाते हैं फटाफट और करते हैं वॉक, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए। गाइस रात का हो रहा है 11:50 और कुत्तों के भौंकने की आपको आवाज़ आ रही होगी। रात हो गई है, बट कुत्तों ने नहीं बताया कि रात हो गई है, बताया घड़ी ने और अंधेरे ने कि रात हो गई है। और आज रात की बात यह है, रात की या राज की नहीं, आज रात की बात यह है कि आज हमारे जो स्टेप्स हुए हैं वो हो चुके हैं 20,887। 15.19 किलोमीटर की हमने की है वॉक और बर्न की है टोटल 934 कैलोरीज। थैंक यू।
हमारा जो डेली का कमिटमेंट होता है वो होता है 20,000 स्टेप्स का, जिसे आज हमने पूरा करने की कोशिश की है। और आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाया है ताकि हम उसको कवर अप कर सकें। टाइम ज़्यादा नहीं लगाया है, बल्कि ये कहें कि टाइम कम मिला था, उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है। आज मॉर्निंग में जो हमने अपना वर्कआउट किया था, हमारे स्टेप्स हुए थे टोटल अराउंड 6,000 स्टेप्स। और बाय आफ्टरनून जब मैंने आपसे बात की थी, बाय आफ्टरनून हम कोई भी स्टेप्स नहीं कर पाए थे। हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा था, जैसा कि आप सभी का चलता है। और उसके बाद हम बात कर रहे थे शाम की। जब मैं शाम को आपसे मिला था, मुझे लगा था कि 20 मिनट है, लेकिन वो मेरे पास थे केवल 10 मिनट, 12 मिनट। और उस 12 मिनट में से मैंने 2 मिनट बात करने में और इधर उधर वेस्ट कर दिए, और 10 मिनट मैंने वॉक की। तो कुल मिला के इधर उधर टहलने वहलने का सब मिलाकर मेरे हो चुके थे 8,000 स्टेप्स। जब रात को मैंने आपसे 9 बजे बात की थी, और रात को 9 बजे बात की थी, उस टाइम मेरे थे 8,047 स्टेप्स। तब मेरे पास था केवल 3 घंटा वर्कआउट करने के लिए, वॉक करने के लिए, लेकिन उसमें से भी 30 मिनट से डिनर के। मुद्दे की बात यह है कि हमने बहुत देर वॉक की है। थोड़ा सा मुझे बैक में भी एक हो रहा है इसमें, इसकी वजह से थोड़ा नहीं ज़्यादा हो रहा है, बैक एक हो रहा है, क्योंकि दिन भर के स्टेप्स नहीं हो पाए थे। तो माइंड पे एक वो प्रेशर रहता है कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है। जैसा आपको ऑफिस में रहता है, मेरा ऑफिस में रहता है, वैसे पर्सनल लाइफ में भी वैसे प्रेशर होना चाहिए अपने कमिटमेंट्स को मीट करने के लिए, जो कि बन रहा है और होना भी चाहिए, तभी आप उस कमिटमेंट को मीट करेंगे। खैर, तो उसके बाद जब हमने वॉक करी तो हमारे हो गए थे स्टेप्स 20,887। और मुझे लगता है कि शायद ये हमारे हाईएस्ट स्कोर है इन 17-18 डेज़ में, जो भी हमने अब तक वॉक की है। और कोशिश मेरी यही है और कि मैं रोज़ जितना हो सके अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश करूं, जितना हो सके उतना पानी पीऊं, हेल्दी डाइट लूं, कोई भी अनशन की चीज़ें नहीं खा रहा हूं, उतना ही ले रहा हूं जितना मेरे पेट में जगह है, जितना मेरे को इच्छा करती खाने की, या जितनी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वही खा रहा हूँ, जो नेचुरल है। चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली ज़्यादा है उनको कम ले रहा हूँ। आपको भी मैं एक टिप देना चाहूँगा, जो मैं भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने कहीं पढ़ा था। खाने से 1-1.5 घंटा पहले गुनगुने पानी में आधा नींबू विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आप नॉर्मल सॉल्ट मत लीजिए, आप कोशिश करिए सेंधा नमक लीजिए, क्योंकि वो आपके बीपी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल सॉल्ट अगर आप लेते हैं तो आपके बीपी को वो इम्पैक्ट कर सकता है। उससे ये होता है कि आपके जो स्टमक है उसकी क्लींजिंग होती है, इसके साथ साथ आपके जो एंजाइम्स वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और आपको भूख ज़्यादा ठीक से लगती है, और खाना खाने के बाद आपका जो डाइजेशन है वो भी फास्ट होता है। और जाहिर सी बात है कि जब आपका डाइजेशन फास्ट होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म सुधरेगा, और जब आपका मेटाबॉलिज्म सुधरता है तो आपका वेट लॉस में हेल्प करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाएं, रेशे वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे कि सैलेड। और सैलेड कुछ नहीं करता है, सैलेड यही करता है कि आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, आपके पेट को अच्छा रखता है, आपके लिवर को हेल्दी रखता है, और आपके मोशंस को ठीक रखता है, ताकि आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर आ जाएं और आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सके नए फूड की, नए खाने की। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और ये करनी पड़ेंगी। और ये सीरीज़ बनाने का मतलब ही यही है कि अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकली आपको कोई ऐसी चीज़ करके दिखा सकता हूँ घर बैठ के वेट कम करके, तो वो लोग जो हमेशा ये रोना रोते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, जिम तो वो जा ही नहीं सकते, पार्क तो उनके घर से बहुत दूर है, या वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई पार्क ही नहीं है, क्योंकि अब तो ये कॉन्क्रीट जंगल बन चुकी है दुनिया। खैर, ये सब बहाने बात की बातें हैं। मैंने ये सीरीज़ उन्हीं लोगों के लिए बनाने की कोशिश की। वैसे तो मैंने ये अपने लिए कोशिश की है कि मेरे को अपना वेट लॉस करना था, बट मैंने सीरीज़ इसीलिए बनाई ताकि अगर मैं किसी को ये चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा सकूं, क्योंकि कैमरे के सामने बैठ के बात करना और प्रैक्टिकली उसको करके दिखाना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ और आप तक पहुँचा दूँ। इसीलिए आपको मेरे जो ये व्लॉग्स कह लीजिए या वीडियोज़ कह लीजिए बहुत ही सिंपल मिलेंगे। हाई-फाई एडिटिंग नहीं होती है, इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसे बी रोल्स नहीं होते हैं। बहुत ही सिंपल से मैं इनको रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता इनको एडिट करने का। मैसेज पहुँचाना है मुझे आप तक, और मुझे नहीं पता कि आप तक को मैसेज पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है। 7-8, 14-15 व्यूज़ आते हैं मेरे वीडियो पे, एंड आई हैप्पी कि 14-15 लोग तो देख रहे हैं। अगर वो मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ 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 कोशिश करिए कि उस हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करें। आपके पास अगर और कोई हेल्थी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो वो भी बताइए, ताकि मैं यहाँ पर उनको डिस्कस करूँ और ताकि हमारे और भी भाई और बहन उससे बेनिफिट उठा सकें। तो एक हेल्दी दिन की दिनचर्या आपने देख ली। कल का दिन फिर स्टार्ट होगा और दिन का टारगेट वही रहेगा 20,000 स्टेप्स का। कल हमें है बहुत सारे काम ऑफिस के अलावा, हमारा डे स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। हमारा है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। और उसके बाद है मुझे कहीं जाना, और उसके बाद है ऑफिस। तो ये सब काम करने के लिए हमें दिन की स्टार्टिंग काफ़ी सुबह से करनी पड़ेगी, बट अगेन देयर इज़ अ चैलेंज कि जब ये सब काम करेंगे तो फिर वर्कआउट का रिजीम क्या रहेगा। वही तो चैलेंज है दोस्तों, उसी को तो मैनेज करना और आपको दिखाना है। तो बात करते हैं कल। बने रहिए एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। आज के दिन को कहते हैं गुड नाइट, टेक केयर, बाय।